हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुर हरियाणा से। आज इस वीडियो की हेल्प से हम कुछ ऐसे टॉपिक की डीप अंडरस्टैंड लेने की कोशिश करेंगे कि फॉरएवर आपको क्यों करनी चाहिए, या वो जो 2cc जिसका मन में पहाड़ बना हुआ है, जिस राय का पहाड़ बना, वो क्यों करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो फॉरएवर हम सुनते हैं, या इस फॉरएवर इस ब्रांड के साथ हम काम करना चाहते हैं या काम करते हैं, समझने वाली बात ये है, ये जो फॉरएवर में जो 2cc है, आप सब जानते हैं कि भाई 2cc बस एक तरीका है इस ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी लेने का। यानी कि आपको कंपनी मौका देती है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी ले सकते हो बस इस 2cc को करके। या तो 2cc आप 1.5cc के प्रोडक्ट इक्वल टू प्राइस, जो 1cc के प्रोडक्ट लोगे वो प्राइस भी 1.5cc का ही रहेगा, जो कि है 30K, अप्रोक्सी 30K। अगर आप इससे लेते हैं तो आप 2cc लेवल अचीव करते हैं। क्यों भाई, इतना क्यों? इसमें जो कंपनी क्या कहती है, प्रोडक्ट मेरे पसंद के लेने पड़ेंगे। जो मैं प्रोडक्ट चूज कर रखे हैं, मैंने किट चूज कर रखी है, आपको वो किट लेनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है या कि हम खुद से प्रोडक्ट चूज करें, यानी कि मैं सेल्फ चूज करूं कि मुझे क्या क्या लेना है। जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं, भाई इस बास्केट में ये भी डालना है, वो भी डालना है, ये भी डालना है, वो भी डालना है, ये भी डालना है, सब भर लेते हैं। तो उस भरने का, यानी कि सेल्फ से चूज करने की जो प्राइस बनती है वो 38 से 39K तक बन जाती है। इतना प्राइस बन जाता है। तो भैया इसमें भी आप 2cc करते हो, तो ये तो हो गया सिंपल तरीके का कि जो 2cc हम करना चाहते हैं। भाई कुछ लोगों को सच में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके पास ये 2cc करने का या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का पैसा नहीं होता, या वो घबरा रहे होते हैं कि मैं इतने का एकदम से कैसे लूं। तो ब्रांड ने उनको कहा कि अगर आप एक शॉट में करने से घबराते हैं या घबरा रहे हैं, या आपके पास सच में पैसा नहीं है, तो आपके पास दूसरा रास्ता भी है। यानी कि इस 2cc करने का सेकंड वे भी है। वो सेकंड वे है कि आप 5K प्लस की बिलिंग के साथ प्रोडक्ट ले सकते हैं। एंड आपको ब्रांड क्या कहता है, भाई मैं आपको ना 2 मंथ, यानी कि 2 कंज्यूटिव मंथ, यानी कि 2 लगातार मंथ का टाइम देते। फॉर एग्जाम्पल आज वो 1 मई है, तो अगर आप 1 मई को 5K की बिलिंग करते हो, तो ब्रांड आपको मई प्लस जून की 30 तक आपको 2 मंथ का टाइम देती है। 2 मंथ का टाइम देती है इस 2cc को करने का। ठीक है भाई, आपने 5K की बिलिंग कर ली, आपने क्या किया, चलो ठीक है 2 मंथ, धीरे धीरे अब इसमें आपका कितना प्राइस बन जाता है, इसका कम से कम भी प्राइस 40K तक चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 5K की बिलिंग करोगे, कुछ प्रोडक्ट मंगाओगे, उस पर डिलीवरी चार्ज भी बनेगा, भाई GST भी बनेगी, तो हर बार डिलीवरी चार्ज जुड़ता रहेगा, हर बार GST अलग से जुड़ती रहेगी। तो इस तरीके से आपको ये 40K तक अप्रोक्सी पहुंच जाता है। तो अब आपके मन में आया, चल ये तो सर सब कोई बता देता, हर कोई बता देता है, पर मैं 2cc करूं क्यों? ये कोई नहीं बताता। मैं क्यों करूं? मैं ये 5K की बिलिंग भी क्यों कर लूं? भाई आज मुझे ना एक क्वेरी आई, आज मेरे पास एक लीड आई, जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाके कुछ वीडियोस में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी। वहाँ पे एक मुझे क्वेरीज आई, तो उन्होंने कहा कि सर मैं ज्वाइन तो कर लूँ, पर मुझे ये बताओ कि ये जो 2cc आप समझाते हो, ये जो 5K की बिलिंग समझाते हो, मैं करूँ क्यों? मैंने उनसे कहा, भैया मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्यों करोगे। मैं नहीं बता, जो पर्सन आपको बता सकता है ना, वो बेस्ट है सर। क्यों? क्योंकि मैं क्या कहता हूं, भाई आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि आप क्यों करोगे। उन्होंने धीरे धीरे मेरी उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई, थोड़ी सी वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। बातों में पता चला कि भाई वो कॉलेज में है और उनकी एज 21 ईयर है, वो एक मेल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि सर, उन्होंने कहा, मैंने जब उनसे थोड़ी सी फैमिली के बारे में बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि सर फादर जॉब भी करते हैं, ठीक है, मदर हाउस वाइफ है। तो उन्होंने कहा सर मुझे ना थोड़ी सी
मैं आपकी वीडियो इसलिए देख रहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मतलब कुछ पार्ट टाइम करना चाहता हूँ। पार्ट टाइम थोड़ी सी फादर की ना हेल्प करता हूँ। रोज़ रोज़ मुझे पैसे मांगने ना अच्छे नहीं लगते। तो मैंने उनसे कहा देखिए मैंने आपको नहीं बताया क्यों कर, ये क्यों आपके पास ऑलरेडी है, बट आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। आस्क योरसेल्फ, क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से कि भाई मैं क्यों करूं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ब्रांड को देखते हैं, मान लो ये आईफोन 15 है, आप मेरी वीडियोस में कई बार ये एग्जाम्पल देखते रहते हैं। ये चीज़ें क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ पाओ। भाई आईफोन 15 है, मान लो 15 है, उसने अपने कस्टमर की जर्नी के लिए कुछ रास्ता तो बनाया होगा कि भाई कस्टमर उनके प्रोडक्ट तक, यानी कि जो कस्टमर है वो इनके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा कैसे, वो कैसे रिलेट कर पाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स डिस्क्रिप्शन में बनाए या वीडियो बनाई, या उनके जो भी हैं, मान लो कैमरा अच्छा हो सकता है, बैटरी लाइफ अच्छी हो सकती है, प्रोसेसर अच्छा हो सकता है, कुछ सेफ्टी फीचर्स भी लिए है, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी लिए, वो क्या होगा उसके बेनिफिट। फॉर एग्जांपल हमने सुना है ना कि अगर आईफोन गुम हो जाए तो उसका सिक्योरिटी फीचर आप अनलॉक करोगे तो फोन डेड हो जाता है। कई बार हमने ये भी सुना है भाई आईफोन से अगर आप वीडियो बनाओगे तो भाई क्या गजब की क्वालिटी आती है, क्या गजब की क्वालिटी आती है, ये भी हमने सुना है। भैया प्रोसेसर बड़ा अजीब होता है यार, कितना दमदार प्रोसेसर, इस तरीके के बेनिफिट्स। अब सामने वाले देखने की कोशिश करेंगे, उन्होंने आपको बेनिफिट्स दिए, उन्होंने कंटेंट बनाया प्रॉब्लम पर। मैंने उनसे कहा कि कंटेंट बनाया गया प्रॉब्लम पर, आपने उस कंटेंट को कंज्यूम किया, देखा, आपने उस प्रॉब्लम से अपने आप को क्या किया, रिलेट किया, यानी कि आप कस्टमर थे, आपने अपने आप को रिलेट किया। देन आपने देखा ये जो बेनिफिट्स है, जो प्रॉब्लम है, ये बेनिफिट्स मेरे लिए भी तो सोल्यूएबल है, मैं क्या मेरे लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, तो आप खुद से उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ना कि आईफोन जो ब्रांड है वो आपके घर पे आता है कि भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, आपकी जेन्युइन हेल्प कर रहा है, आपकी वैल्यूएबल है, मेरे प्रोडक्ट को ले लो। नहीं, आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि भाई मैं बताऊं कि आप क्यों करो, आपके पास है वो क्यों। आपने अभी मुझे बताया कि भाई आज के टाइम में ना भाई लोगों को ना 18 के बाद होती है ना, लोगों को ना एक हेजिटेशन से होती है, बच्चों को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि अपने घर वालों से पैसे मांगने में ना थोड़ा सा बुरा फील होने लग जाता है भाई। पर कुछ लोग हैं भाई आज भी भाई 25 ईयर के होने पर भी घर वालों पे डिपेंड रहते हैं, पर आप हैं कम से कम, आप 21 ईयर के हैं, पर आपके अंदर से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉरएवर करो या 2cc करो या 5 KB, पर आपके अंदर से आया है, ये बात होती है। पर मैंने उनको कहा बट कुछ ऐसे भी लोग हैं भैया कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ऐसे तरीकों को ढूंढ रहे हैं जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पा रहे हैं, अपने घर वालों की भी हेल्प कर पा रहे हैं फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि अपनी स्टडी का खर्चा वो खुद से उठा रहे हैं भाई, अपने फ़ोन का प्राइस जो भी बिलिंग है, जो रिचार्ज है, वो खुद से उठा रहे हैं, ठीक है। अपनी बाइक का पेट्रोल खुद से उठा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड तो यहाँ नहीं, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, वो आप करें चाहे ना, अब भाई हो सकता है आपकी भी हो, तो उसका भी खर्चा खुद से उठा रहे हैं भाई, है ना। तो क्या है, वो खुद से इंडिपेंडेंट होने की, मतलब खुद से क्या कहते हैं, जॉब लगने से पहले अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो भाई अगर आपको मौका मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आप करो, आपको मौका मिल रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन्होंने मुझसे कहा सर प्रॉब्लम तो है कि मैं ये 2cc कैसे कर पाऊंगा। मैंने उनसे ये कहा कि भैया आप 2cc मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2cc करो, आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। आप 2cc कर सकते हो, आपके पास प्राइस है, आप पे कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए आसान है, मैं कर पाऊंगा या मैं पैसा अरेंज कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल वैल्यूएबल है, आसान से कर लोगे। या फिर आपके पास 5K का है तो आप 5K से स्टार्ट कर लो, आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ मिलेंगे, 2 लगातार मंथ मिलेंगे 2cc लेवल को हिट करने के लिए। तो मैंने उन्हें इतना कहा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप जो बोल रहे हो ना वो तो ठीक है, पर लोग ऐसे क्यों नहीं बोलते, लोग पीछे क्यों पड़े रहते हैं, सर 2cc करो 2cc। भैया वो तो आप जानते हो 2cc करना आपके लिए वैल्यूएबल है नहीं, क्या आप 25 साल तक अपने घर वालों पर डिपेंड रहोगे?
मैंने उससे इतना कहा कि जो कुछ लोग हैं जो 25 साल तक अपने घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, आप भी उनकी तरह बन जाओगे क्या? आप भी उस 25 साल के मेल तक अपने घर वालों पर डिपेंड रहोगे? उन्होंने कहा नहीं 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 सर, मैं तो कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ कर लूँगा। मैं कहा जब आपको मौका मिल रहा है कुछ आसान रास्तों पर चलने का, कुछ आसान रास्तों के साथ अपने आप को ग्रो करने का, अपने फैमिली को हेल्प करने का फाइनेंशियली, दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत कहाँ है? क्यों हम इस राई को पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम अपने आप में कुछ ख्याली पुलाव में कुछ भी कुछ बना लेते हैं? इस तरीके से देखना पड़ता है, इस तरीके से नजर डालनी पड़ती है। भाई किसी को ये मत कहो कि 2cc क्यों करनी है, वो तो खुद जानता है कि 2cc करनी है कि नहीं करनी है, बट हम काम उसकी प्रॉब्लम पर नहीं करते। जो आईफोन में ब्रांड है ना, वो आईफोन लोगों की प्रॉब्लम पे काम नहीं करेगा, कुछ बेनिफिट्स ही नहीं बताएगा, तो खरीदेगा क्यों? बस एक ब्रांड के नाम से। भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी दिखती है, फिर चाहे वो वन शॉट में करे, चाहे वो एक साथ आईफोन को ले ले, या फिर 5K की बिल यानी कि इंस्टॉलमेंट में ले ले। भाई EMI पे भी तो ले सकते हैं, EMI पे भी तो ले सकते हैं, हाँ EMI पे भी ले सकते हैं। तो वो तो सामने वाले को खुद से फील होता है, हम तो बस उससे बात कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम तो वो खुद जानता है, हम कहाँ जानते हैं। तो भाई लोगों की प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो। लोग भरे पड़े हैं यार, लोग इतना भरे पड़े हैं अपने किस्से कहानियों को, डेली लाइफ में पता नहीं कितना कुछ है उनके पास बताने को, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी बातें बताने लग जाते हैं, हम सामने वाले को सुनते ही नहीं। हम जैसे सामने वाला कुछ वर्ड बोलता है ना, हम अपने वर्डों से उसकी बातों को दबा देते हैं, फिर सामने वाले को फील होता है कि यार गलत हो रहा है, यहाँ इस तरीके से तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सामने वाले को बोलने का मौका दो। अगर आप मेरे साथ 2cc करते हो या मेरे साथ बिलिंग करते हो 5K की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ही करनी है, मैं किसी के साथ भी करो, अगर आपको मौका मिलता है बोलने का। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के पास अपने किस्से, अपनी कहानियाँ, अपनी कुछ स्टोरीज हैं, तो उन्हें रिलेट करने के लिए जिस तरीके से मैं करता हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब क्या, एक डिजिटल मैंने शॉप खोल रखी है, यहाँ अपनी शॉप पर मैं क्या कंटेंट क्रिएट में क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यानी कि बेनिफिट दे रहा हूँ। आप जो भी पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, उस मान लो इस 1 ईयर के जो मेल है, या आप मेल है चाहे फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है भाई कॉलेज में, कोई बड़ी बात नहीं। आप इस पर्सन की रास्ते पे थे, मान लो आप वो थे, आपने रिलेट किया सर ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है, तो मैं जब आप अपने आप को यहाँ प्रॉब्लम में पा रहा हूँ कि भैया वो जो उस 21 ईयर मेल के साथ जो प्रॉब्लम थी, या आप फीमेल हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम, तो मेरे साथ भी है, मुझे भी तो पैसे लेने से यार अच्छा नहीं लगता, तो यार मैं कैसे कर सकती हूँ। तो भैया इस कंटेंट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सॉल्यूशन है, आपके लिए सॉल्यूशन है। आप वो सॉल्यूशन पर क्लिक करते हो और समझते हो कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या मेरे लिए बेनिफिशियल है, देन आप खुद से या तो 2cc करोगे, अगर आपके पास जेन्युइनली प्राइस है, या आप एक साथ कर सकते हो, आप 2cc करोगे। आपके पास प्राइस एक साथ नहीं है तो भाई आईफोन को आप इंस्टॉलमेंट में या EMI पे ले लोगे। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, पर हम पता नहीं क्या क्या दे रहे थे मेरे ख्यालों में। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सॉल्यूशन है आपके लिए, चेकआउट करना कि क्या सॉल्यूशन आप अपने आप को दे सकते हो। क्या आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो? क्या आपकी प्रॉब्लम सच में है जो फॉरएवर सोल्व कर सकता है, या हम बस किसी के कहने से भर से 2cc करने के लिए तैयार, या खुद से ढूंढो अपनी प्रॉब्लम। क्या हम इस 21 ईयर मेल की तरह तो नहीं है? क्या हम रोज पैसे मांगते हैं पर थोड़ा सा अंदर से आता है क्या कुछ तो हेल्प कर दो फादर की, कुछ तो हेल्प कर दो पेरेंट्स की, कि थोड़ा सा तो बस एफर्ट, बस इतना हो जाए कि मेरी स्टडी का खर्चा मैं खुद उठा लूँ, मैं अपनी कोचिंग का खर्चा खुद उठा लूँ, भाई मैं अपनी बुक्स का खर्चा खुद उठा लूँ, मैं अपनी EMI का, अपने फ़ोन की EMI का, अपनी बाइक की EMI का खर्चा खुद उठा लूँ, बस इतना कर दूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस इतना सा करना है। तो आप चाहे फॉरएवर में 2cc करो, चाहे 5K बिलिंग करो, वो आप देखते हो अच्छे से। मेरी नज़र से देखोगे तो भैया मेरी नज़र से देखने पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लियरिटी है, वो उधार की नहीं हो सकती। मेरी नज़र से कभी मत देखो, अपनी नज़र से देखो। ये जो नज़र दी है, ये परसेप्शन दिया है, जो माइंड दिया है, उसकी तरफ से देखो कि जो मेरे लिए सोल्यूबल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। मेरी नज़र से देखोगे तो भैया इस क्लियरिटी को उधार के लेके घूमोगे, चाहे फॉरएवर का करो चाहे मत करो, चाहे कुछ भी करो, कभी भी क्लियरिटी को उधार की नहीं रखना, अपने दम पे करना है, अपने दम पे देखना है। हाँ ये जो सही है, हाँ
जहां क्वेरीज हैं वो क्वेरीज पूछो, जहाँ डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करो। या तो अपने आप से हो सकते तो अपने आप से, नहीं तो सामने वाले पर्सन से पूछो। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछो। बिल्कुल आसान है, चीज़ें इतनी आसान है, पर हमने कुछ और भी समझ रखा है। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, भैया ये पूछो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। जब मैं 2CC करूँ, चाहे 5 की बिलिंग, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है क्या? मेरी कोई प्रॉब्लम है जो फॉरएवर सोल्व कर सकता है? या जिस TLF टीम के साथ मैं कर रहा हूँ, यानी कि जो लोगो लगा हुआ TLF क्रिएटर का, उस टीम के साथ मैं काम करूँ तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। टॉक योरसेल्फ। जब भी आपका माइंड, आप कुछ क्वेश्चन करोगे ना अपने आप से, आपका माइंड आपको सॉल्यूशन देगा। आपकी जो माइंड चर्चा चलती है, आपकी जो बक चलती है अपने अंदर वाले के साथ, अपने अंदर वाले विकास के साथ, अंदर वाले राहुल के साथ, अपने अंदर वाली प्रिया के साथ, अपने अंदर वाली पूजा के साथ, अपने अंदर वाले अंकित के साथ, किसी के साथ भी जो ये जो सेल्फ टॉक चलती है ना, जो माइंड चैटर चलता है, वो आपको क्या करेगा? या तो पॉजिटिव देगा, या तो पॉजिटिव सजेशन देगा उस कंक्लूजन के जो भी आप बक करोगे, या फिर नेगेटिव देगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव आए तो मान जाओ ना, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, भैया एविडेंस ढूंढो खुद से ढूंढो कि जो मेरा माइंड मुझे कह रहा है इसका प्रूफ क्या है मेरे पास, इसका एविडेंस क्या है मेरे पास। जब इस तरीके से करोगे तो फॉरएवर करना हो, जो कुछ करना हो लाइफ में, कुछ भी करना हो, क्लैरिटी कभी उधार की मत लेना। अंडरस्टैंडिंग अपनी रखना, क्लैरिटी होगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जितना आसान हो जाएंगी उतनी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जो कितना खराब से खराब, मान लो आपको कोई गेम मजा नहीं देता ना, लेकिन उस बच्चे को देख लो, वो बच्चा उस गेम में इंटरेस्ट निकाल लेता है, कितने मजे से करता है। तो आप भी इस तरीके से मजे से कर सकते हैं। आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ और बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या? अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अपने आप को ग्रो करते हैं किसके थ्रू? इस TLF क्रिएटर के थ्रू। क्या है ये TLF? क्या है? द लीडर। ये जो फैक्ट्री है ये क्या कर रही है? एक तरफ से हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप मान लो मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो आपको इस TLF क्रिएटर की फैक्ट्री का पार्ट बनने का मौका मिलता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू इसको आप एक लीडर क्रिएट करते हो अपने आप को। बस इतना सा।